श्री शिवाय नमस्तव्यम, हर हर महादेव। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों की कुछ कमेंट्स थे हमारे पास कि गुरुजी की जो कथा होती है उस कथा में, यानी कि 7 दिन की कथा में गुरुजी जितने उपाय, जितनी जानकारी देता है, सब की सब एक वीडियो में होनी चाहिए। तो उसी के माध्यम पे हमने आप लोगों के लिए एक वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो में आपको 7 दिन की कथा, जो अभी कुछ दिन पहले हुई थी श्री अभिषेक शिव महापुराण कथा, उसके 7 दिन की कथा के सारे उपाय और जानकारी आपको एक ही वीडियो में सुनने के लिए मिलेगा। तो ध्यान से समझिएगा। अगर कुछ भी दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत, कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको निश्चिंत रहना है, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप प्लीज कमेंट किया कीजिए, आपके हर कमेंट का मैं जवाब देता हूं। तो अभी हम पहले स्टार्ट करेंगे सबसे पहले दिन की कथा, जो 15 अगस्त को कथा हुई थी, श्री अभिषेक शिव महापुराण कथा। इस दिन गुरुजी ने 4 अच्छी जानकारी दी थी। कि पहली जानकारी दी थी कि जिनको बच्चेदानी में गांठ है उनके लिए, दूसरा कि लीवर की समस्या के लिए, और पशुपति व्रत कर रहे हैं तो उसमें कितना दिन का गैप होना चाहिए, और संतान प्राप्ति के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी बच्चेदानी में कहीं गांठ हो चुकी है, तो उसके लिए गुरुजी ने एक छोटा सा उपाय बताया। तो उपाय ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है कि आंकड़े की जो फूल होती है, सफेद आंकड़े की फूल को लेकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, महादेव के ऊपर, और तुमरुका जी का नाम स्मरण करते हुए वह फूल को चढ़ा देना है। थोड़ी देर के बाद भगवान से प्रार्थना करते हुए उस फूल को क्या करना है, आपको नदी में प्रवाहित कर देना है। ठीक है। दूसरा चीज जो गुरुजी ने बताया था, दूसरा उपाय, कि अगर आपको लग रहा है कि आपके लीवर में समस्या हो रही है, डायलिसिस चल रहा है, तो उसके लिए आपको छोटा सा उपाय करना है। एक कलश में थोड़ी सी दुब्भी डाल देनी है, और दुब्भी डालने के बाद शिवलिंग यानी महादेव के ऊपर दुब्भी चढ़ा दीजिए। उसके बाद उसका जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का जाप करते हुए। थोड़ी देर के बाद आपके पास जो दुब्भी है, उस दुब्भी को आपको क्या करना है, घर लेके आ जाना है और जल वहां से प्राप्त कर लेना है। दुब्भी को डेली कम से कम 10 से 15 दिन तक खाइए, और जल कोशिश कीजिएगा कि डेली शिवलिंग पर से लेके आने का। महादेव की दया से देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो भी समस्या थी लीवर के लिए, तो वो धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा। तीसरी जो जानकारी गुरुजी ने दी थी कि वो पशुपति व्रत को लेकर, अगर आप पशुपति व्रत कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अगर दूसरा पशुपति व्रत आपको करना है तो कम से कम 2 से 3 महीने का गैप दीजिएगा, क्योंकि महादेव को भी थोड़ा सा समय चाहिए आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान खोजने के लिए। तो थोड़ा सा आप लोग समय देके उसके बाद शुरू कीजिए। और चौथा उपाय जो गुरुजी ने बताया था, अगर आपकी संतान नहीं हो रहा है, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल, 20 साल हो गया, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। तुमरुका जी का नाम लेके जो सफेद आंकड़े की जो गांठ होती है उसको अपने कमर में बांधना है। उसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बना दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि दूसरे दिन की कथा, जो 16 अगस्त श्री अभिषेक शिव महापुराण कथा हुई थी, दूसरे दिन की कथा में जो गुरुजी ने सारे उपाय बताए थे, वो सारे उपाय और जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवा लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। समझाने का सबसे पहला जो गुरुजी ने बताया था, अगर कोई भी कार्य सिद्ध आपका नहीं हो रहा है, किसी भी कार्य के लिए जा रहे, उनका उपाय। एक अरहर की दाल के लिए गुरुजी ने बताया था, अरहर के पत्ते से किस तरह से उपाय करना है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपके घर में फैमिली में लड़ाई झंझट होते रहती है, मन मुटाव हो जाता है, नई बहू अगर घर में आते हैं, थोड़े दिन के बाद अगर उनका मिलन नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए गुरुजी ने कौन सा उपाय बताया, वो सारी की सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो देखिए, सबसे पहला उपाय जो गुरुजी ने बताया था कार्य सिद्धि के लिए, अगर आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो कार्य में दिक्कत हो सकती है, तो आपको क्या करना है, शिव मंदिर जैसे ही जाते हैं तो शिव मंदिर चले जाइए, और वहां पे बेलपत्री जो चढ़ी हुई होगी, वहां से एक बेलपत्री उठा के धो के महादेव को फिर से चढ़ा देना है। उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ाते हुए उत्तर दिशा में आपका मुख रहे, उसके बाद जल चढ़ा दीजिए। महादेव से प्रार्थना कीजिए, गणेश जी से, पार्वती जी से। उसके बाद वो बेलपत्री महादेव से मांग के आपको अपने पॉकेट में रख के, और जो भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं उस कार्य के लिए निकल जाइए। महादेव की दया से वो कार्य आपका पूर्ण होके ही रहेगा। उसके बाद जब आप आते हैं तो वो बेलपत्री फिर से भोले बाबा के ऊपर आप चढ़ा दीजिए। दूसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया है कि अरहर की जो दाल होती है, यानी अरहर का जो छोटा छोटा पौधा होता है, उसकी पत्ती को जो क्या करना है, आपको एक कलश में लेके, और उस कलश का जल यानी कि अरहर की पत्ती वाला जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल ही गुरुजी ने नया उपाय बताया। जिन भी व्यक्ति को लग रहा है कि उनके किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, कैंसर की डॉक्टर ने बता दिया है, तो उनके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है कि अरहर की पत्ती को कलश में डाल के, उसके बाद उस लोटे को यानी उसका जल आप शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। जल का आचमन नहीं करना है, जैसे कि इस तरह की जानकारी गुरुजी ने भी अभी नहीं दी है। उसके बाद तीसरा एक और अच्छा उपाय कार्य सिद्धि के लिए है कि अगर आप कोई भी कार्य है, अगर वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना। अगर आप किसी भी तीर्थ स्थान पे गए होंगे, वहाँ का जो जल आपके घर में है, उस जल का थोड़ा सा उस जल जो है आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना शुरू कर दीजिए, उत्तर दिशा में मुख करते हुए। महादेव की दया से जो भी कार्य आपका रुका हुआ है वो कार्य सिद्ध होके रहेगा। चौथा और आखिरी उपाय जो गुरुजी ने एक बताया था कि अगर कोई भी नवविवाहित
अगर दुल्हन आपके घर में आ जाती है, अगर लग रहा है कि आपके घर में मनमुटाव बन रहा है, 3 साल 4 साल हो गए, प्रेम नहीं बन रहा है, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। उपाय इस प्रकार से करना है कि एक बेलपत्री जो है आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। ध्यान इस चीज़ का रखना है कि उसकी जो डंडी होती है वो जलाधारी की तरफ यानी कि अशोक सुंदरी की तरफ होना चाहिए और उसके ऊपर उत्तर की मुख करते हुए 1 लोटा साफ जल आप अर्पित कर दें। महादेव की दया से 30 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर जो भी आपके घर में प्रॉब्लम थी, लड़ाई झंझट मनमुटाव था, वो देखेंगे कि आप अशांति, जो भी अशांति थी आपके घर में, वो शांत होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने 2 दिनों की सारी जो उपाय और जानकारी गुरुजी ने दी थी वो सारी की मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करेंगे कि तीसरे दिन की जो कथा हुई थी 17 अगस्त को, उस दिन जो गुरु जी ने जितने भी जानकारी दी थी सारी की सारी जानकारी हम आपको। सबसे पहले जो जानकारी गुरुजी ने दी थी रुद्राक्ष वितरण के लेके, दूसरा कि किन्हीं के पेट में अगर उदर में पथरी हो गया है तो उन्हें किस तरह से ठीक कराया जा सकता है, और तीसरा जानकारी जो गुरुजी ने दी है कि अगर आपके घर में शिवलिंग है, अगर आप उन्हें थाल में रख के पूजा करते हैं तो उनको जल को कहाँ पे विसर्जित करना चाहिए जिससे कि हमें अकाल मृत्यु से भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए सबसे पहला जो जानकारी हम आपको देने वाला है कि पथरी से निवारण के लिए अगर किन्हीं के उदर में डॉक्टर ने बता दिया है कि पथरी है तो उन्हें क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा जल यानी 1 कलश में आप जल ले लें और थोड़ा सा दुब्भी लेके शिवलिंग के ऊपर आपको जाके दुब्भी चढ़ा देना है। कोशिश कीजिएगा कि ताजी दुब्भी आपको लेके जाना और उसे चढ़ा दीजिए। उसके बाद चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करते हुए उसके ऊपर जल चढ़ाइए, थोड़ा सा जल प्राप्त कर लीजिए वहां से, और वो दुब्भी जो है महादेव से औषधि के तौर पे मांग के ले आइए। हे महादेव, ये औषधि के तौर पे हमें दे दीजिए और इसे अमृत बना दीजिएगा। आप देखेंगे कि महादेव की दया से थोड़े ही दिन के बाद वो पथरी धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा। यह उपाय कम से कम आप 15 दिन तक कीजिएगा, 10 से 15 दिन तक। दूसरी जो जानकारी गुरुजी ने दी है कि अगर आपके घर में शिवलिंग है, अगर शिवलिंग की आप पूजा करते हैं, थाल में शिवलिंग को धोते हैं, तो उसका जो जल है अगर आप अपने बाग बगीचा में अगर उसे विसर्जित करते हैं उस जल को, तो आपकी फैमिली में किसी की भी जो है अकाल मृत्यु नहीं होगी। जैसे कि कभी सड़क दुर्घटना हो जाती, इस तरह की जो कोई भी दुर्घटना होती तो वो कभी नहीं होगी। और तीसरी जानकारी जो गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण को लेकर दी है, ये बहुत ही अच्छी जानकारी थी कि गुरुजी ने बताया कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मेरी फोटो लगा के अपने दुकान पे, यूट्यूब पे, कहीं कहीं सब जगह ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे कर रहे हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा का रुद्राक्ष बोल के, सीहोर वाला का रुद्राक्ष बोल के उसे बेच रहे हैं 100 रुपए 200 रुपए में। तो गुरुजी ने बोला कि हम जब भी रुद्राक्ष बेचेंगे, बेचना तो कभी भी नहीं है, लेकिन जब भी हम वितरण करते हैं तो ये निःशुल्क, और हमारा यही कोशिश रहता है कि यहाँ पे यानी कुबेरेश्वर धाम में आप आइए और यहाँ से रुद्राक्ष लेके जाइए। लेकिन ऐसी कुछ भी अगर हम जानकारी देंगे कि हाँ कब से रुद्राक्ष वितरण शुरू होगा या ऑनलाइन होगा, जो भी जानकारी होगी, तो हम पहले व्यासपीठ से आप लोगों को रुद्राक्ष वितरण के बारे में बताएंगे, उसके बाद ही आगे की कार्यवाही इसके ऊपर होगी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि चौथे दिवस की कथा में गुरुजी ने क्या क्या जानकारी दी थी और क्या क्या उपाय बताए थे जिसके हमारे जीवन में हमें बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। बहुत ही सुंदर सी जानकारी दी है कि अगर आपके फैमिली में, परिवार में लग रहा है कि प्रेम नहीं बन रहा है पति पत्नी में, उनके लिए एक जानकारी गुरुजी ने दिया है। और दूसरी जानकारी गुरुजी ने इस प्रकार दी है कि अगर आप सामने से अर्थी दिखती है तो उससे क्या होता है। तो चलिए दोनों जानकारी आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड करवा देते हैं। सबसे पहला चीज की अगर आपको लग रहा है कि आपके पति पत्नी में प्रेम में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक छोटा सा उपाय करना है कि एक कलश के अंदर थोड़ा सा जल और थोड़ा सा दूध, यानी कि जल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और दूध की मात्रा थोड़ा सा रखना है आप लोगों को। सुबह सुबह महादेव के ऊपर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। महादेव की दया से आप दोनों के बीच में संबंध अच्छा बनने लगेगा और कभी भी अदालत या केस की या तलाक की कभी भी नौबत नहीं आएगी। और दूसरा चीज जो गुरुजी ने जानकारी दी है कि अगर आपको रास्ते में कभी भी अर्थी दिख जाती है तो समझ लीजिएगा कि आपका जो भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल होके ही रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कि गुरुजी ने 5वें दिवस की कथा में क्या क्या उपाय बताए थे और कौन कौन सी अच्छी जानकारी दी थी जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि ये सब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोगों के कमेंट के ऊपर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। वो उपाय कुछ इस प्रकार से, अगर आपका बच्चा या फैमिली मेंबर कोई भी गलत मार्ग पे चले जाता है, वेश्यावृत्ति हो जाता है, मदिरा पान करता है या गलत संगति में पड़ता है, उनके लिए एक उपाय बताया गुरुजी ने। अगर आपका कोई अदालत में केस चल रहा है, पीछा ही नहीं छूट रहा उस केस से और कोर्ट में बहुत दिनों से केस चल रहा है, उसके लिए भी गुरुजी ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी अगर शुगर या बीपी में प्रॉब्लम है तो उनको किस तरह से आराम आ सकता है, उनके लिए भी गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको तीनों उपाय सरल भाषा में कोशिश करूंगा और बहुत जल्द समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला उपाय जो गुरुजी ने बताया था कि अगर किन्हीं को बीपी और शुगर लेवल में आराम नहीं मिल रहा है तो उनको क्या करना चाहिए कि सुबह सुबह एक बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ा के वो खाना शुरू कर दीजिए और थोड़ा सा जल आचमन करना शुरू कर दीजिए। महादेव की दया से देखेंगे 10 से 15 दिन के अंदर अगर आप टेबलेट खा रहे हैं तो धीरे धीरे
मेरे डॉक्टर भी बोल देंगे कि आप टेबलेट जो है थोड़ा सा कम खाना शुरू कर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति बेलपत्र डेली नहीं खा सकता, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो वो क्या करे कि बेलपत्र जो चढ़ा के लाते हैं शिवलिंग पर से, उसे लेके आ जाए, सुखा के उसका थोड़ा सा पाउडर बना लें और उसके बाद सुबह सुबह थोड़ा सा सूखा उसका चूरा खाना शुरू कर दे पाउडर। उसके बाद देखेंगे कि महादेव की दया से जो भी प्रॉब्लम थी आपको बीपी और शुगर के लेवल में कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दूसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया था, अगर आपका बच्चा या फैमिली मेंबर कोई भी गलत मार्ग पे चल रहा है या कोई भी गलत संगति हो गया है, तो छोटा सा आप लोगों को उपाय करना है। यह उपाय आप घर में भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। जब आप उपाय कर रहे हैं तब आपको तिलकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए करना। आपको थोड़ा सा काला तिल लेना है, उसे पीस लीजिए, पीस के उसमें थोड़ा सा जल मिला दीजिएगा तो वो गीला हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग पे अच्छे से उसे लेपन कर दीजिए, या मंदिर में जाने तो मंदिर में शिवलिंग के ऊपर उसे अच्छे से लेपन कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा करके जल ऊपर से चढ़ाते रहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए तिलकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको यह उपाय करना है। उसके बाद तीसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया था कि अगर आपका केस अदालत में चल रहा है, पीछा नहीं छूट रहा, बहुत दिनों से केस चल रहा है, तो आपको एक छोटा सा काला तिल का उपाय करना है। उपाय किस प्रकार से करना है ध्यान से समझिएगा। देखिए, उपाय के लिए आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा काला तिल, और यह काला तिल आपको बेलपत्री वृक्ष की जड़ के नीचे में जाके वहां पे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जैसे ही हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर आप तिल चढ़ा दीजिए। तिल चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद शिवलिंग को जो आपको क्या करना है, विसर्जित कर देना है। कोशिश यह करना है कि यह उपाय आपको सुबह, दोपहर या शाम से पहले कर लेना है, ज्यादा रात्रि तक में यह उपाय को नहीं करना है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि छठे दिन की कथा में गुरुजी ने कौन कौन सी उपाय बताए और कौन कौन सी चीजों के बारे में जानकारी दी है जाने वाले। पहला चीज जो गुरुजी ने बताया था, अगर आप औषधि खा रहे हैं, अगर वो लग नहीं रहा, उनके लिए किस तरह से करना है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किस तरह से करना है, अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रहा है, उसका सरल उपाय किस प्रकार से करना है, और पितरों यानी कि पूर्वजों की मुक्ति के लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो चलिए चारों उपाय को और जो जानकारी है वो सारी हम आपको कोशिश करूंगा सरल भाषा में समझाने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ सके। तो सबसे पहली चीज गुरुजी ने बताई थी कि अगर आप कभी भी किसी भी चीज के लिए औषधि खा रहे हैं तो कम से कम ये कीजिए, जब आप औषधि अपने हाथ में लेते हैं तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें। उसके बाद जो भी औषधि खाएं 100% महादेव की दया से औषधि आपके शरीर में जरूर लगेगी। उसके बाद दूसरी जानकारी जो गुरुजी ने दी थी कि अगर आपको नींद में प्रॉब्लम हो रही, नींद नहीं आ रही प्रॉपर तरीके से, आपको दवाई खानी पड़ती है, तो एक छोटा सा उपाय आपको करना है। एक पात्र में यानी थोड़ा सा जल ले लीजिए, जब आप रात्रि में सोने के लिए जाते हैं तो अपने बिस्तर पे बैठे और हाथ में थोड़ा सा पहले जल ले। उसके बाद जो शिव जी की 5 पुत्री का नाम आपको स्मरण करना है। सबसे पहला जया, शामलीवाड़ी, विषहरा, दौतली, देव, एक एक का नाम स्मरण करते हुए 5 बार आपको जल पीना है और पांचों का नाम एक एक बार स्मरण करना है। आप देखेंगे कि थोड़े ही दिन के अंदर आपको दवाई जो खा रहे हैं आप उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी और अच्छी नींद आना शुरू हो जाएगा। तीसरी जानकारी जो गुरुजी ने दी थी कि अगर आपके घर में गणेश जी की मूर्ति विसर्जित है, गणेश जी हैं आपके घर में, तो आपको क्या करना है कि छोटा सा उसके लिए काम करना है कि जब गणेश जी जहां पे रखा हुआ है उसके दोनों साइड से आपको एक साइड कुमकुम का थोड़ा सा टीका लगा दीजिए और दूसरे साइड आप हल्दी का थोड़ा सा टीका लगा दीजिए। इससे क्या होता है कि आपके घर में रिद्धि और सिद्धि विराजमान रहती है, कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। अगर यह नहीं हो सकता तो कोशिश यह कीजिएगा अपने दरवाजे यानी घर के मुख्य द्वार पे आप स्वास्तिक बना दें। चलिए अगले उपाय यानी अगली जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली जानकारी जो गुरुजी ने दिया है कि महाराष्ट्र में चंद्रभागा तट पर स्नान कर लेने से सारे पवित्र नदी का आप लोगों को फल मिल जाता है, लाभ मिल जाता है, पुण्य प्राप्त होता है। अगर इस जगह की मिट्टी से अगर आप शिवलिंग बनाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जो पूर्वज है उनको भी मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि 7वें दिवस की कथा, अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने कौन कौन से उपाय बताए थे और क्या क्या जानकारी दी थी। सुंदर सी जानकारी दी है। जानकारी कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप महादेव यानी कि शिव जी के ऊपर से बेलपत्र खाते हैं या उठा के लाते हैं औषधि के रूप में, तो ध्यान इस चीज का आप लोगों को रखना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको 3 पत्ती वाला ही बेलपत्र ग्रहण करना है, महादेव से लेनी है। और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको 4 पत्ती या 5 पत्ती वाली बेलपत्र को नहीं खाना है। अगर एक पत्ती के अंदर 3 पत्ती भी दिखती है आपको या निकलती हुई जो बेलपत्र होते हैं उस पत्ती को भी ग्रहण नहीं करना है। बेलपत्री अगर खाते समय आपको लग रहा है कि आपके मुंह में छाले हो रहे हैं तो आपको क्या करना है कि बेलपत्री को सुखा लीजिए और उसका थोड़ा सा चूर्ण यानी कि पाउडर बना के उसे आप फिर ग्रहण करना शुरू कीजिए। आशा करता हूं कि दी गई जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर
जरूर लिखिएगा। और मैंने इतना मेहनत किया आप लोगों के लिए, तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा।